Assalamualaikum, मैं हाजिर हूँ गिरोवेद जे स्क्वायर चैनल से। Today our class 7th unit number 1 and exercise 1.4। आज हम क्लास 7 बेटा और एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 में लेट u इज इक्वल टू a, b, c, d, e, f and a is equal to a, e, f। find a complement। फाइंड क्या करना है बेटा हमें? a complement फाइंड करना है। complement हम कैसे फाइंड करेंगे बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका जो फार्मूलाज हैं वो आपको सेम में रखने हैं। a complement है हमारे पास जो वो इक्वल है यूनिवर्सल डिफरेंस a। यूनिवर्सल डिफरेंस a तो हमारे पास हम फाइंड करेंगे यूनिवर्सल डिफरेंस a। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सल है u है तो उसके मेंबर्स हम रखेंगे। उसके कौन से मेंबर्स हैं हमारे पास? हैं a, b, c, d, e, f। उसके बाद बीच में जो डिफरेंस है तो डिफरेंस और a तो a के मेंबर्स रखेंगे a, e, f। और u डिफरेंस a का मकसद क्या है बेटा? u डिफरेंस a का मकसद है u के वो मेंबर्स ले लें जो a में ना हो। a में कौन से मेंबर्स हैं? a भी है, e भी है और f भी है। तो कौन से नंबर हमारे पास बचे हुए हैं वो होंगे हमारे a कॉम्प्लीमेंट। वो मेंबर कौन से होंगे? a कॉम्प्लीमेंट b, c, d। ये हुआ है हमारा आंसर a कॉम्प्लीमेंट का। ये क्या हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट का आंसर हुआ है। अभी हमारा जो सेकंड नंबर है हमारे पास a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट। a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट है बेटा हमारे पास। तो यूनियन का मकसद है कंबाइनेशन ऑफ दी सेट के मेंबर्स जो हैं वो कंबाइनेशन करेंगे। लेकिन हमारे पास a के मेंबर्स तो हैं लेकिन a कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल a कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स फाइंड करेंगे। क्या करेंगे बेटा? सॉल्यूशन a कॉम्प्लीमेंट का जो फार्मूला है वो कौन सा है? a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू है यूनिवर्सल डिफरेंस a। अभी हम क्या करेंगे? यूनिवर्सल डिफरेंस a फाइंड करेंगे बेटा। यूनिवर्सल डिफरेंस a जो हमारे पास है फर्स्ट a है, सॉरी फर्स्ट u है तो u के मेंबर्स लिखें कौन से हैं? a, b, c, d, e, f। उसके बाद बीच में डिफरेंस और a है तो a के मेंबर्स लिखेंगे a, e, f। अभी क्या है? u के वो मेंबर्स उठाने जो a में ना हो। वो कौन से मेंबर्स a में ना हो? a वाले मेंबर्स में a भी है, e भी है, f भी है। तो कौन से नहीं है? b, c, d। ये जो सेट हमारा बेटा ये हुआ है a कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हमने फाइंड किया है? a कॉम्प्लीमेंट। तो अभी हम क्या फाइंड करेंगे? अभी हम फाइंड करेंगे a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट। दोनों को मेंबर्स अभी हमारे पास अवेलेबल हैं बेटा। a के कौन से मेंबर्स हैं? a के मेंबर्स हैं हमारे पास a, e, f। उसके बाद बीच में है यूनियन तो यूनियन लिखेंगे। और बेटा ये a कॉम्प्लीमेंट a नहीं है, ये a कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स जो हमारे पास हैं वो ये हैं a कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे? a कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स लिखेंगे b, c, d। अभी यूनियन का मकसद है कंबाइनेशन ऑफ दिस सेट्स। ये सेट के मेंबर्स हैं, कंबाइन करेंगे तो इसको हम कहते हैं यूनियन। a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट करेंगे बेटा सीरीज वाले के a, b, c, d और e, f। ये जो हमारा था ये था a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट। मेरे ख्याल में तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम करेंगे थर्ड नंबर बेटा। थर्ड नंबर जो हमारा है, थर्ड नंबर है हमारे पास a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। अभी हम करेंगे a कॉम्प्लीमेंट। तो सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे बेटा? a के मेंबर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, हम फाइंड करेंगे a कॉम्प्लीमेंट। तो a कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला क्या है बेटा? a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल डिफरेंस a। यूनिवर्सल डिफरेंस a
अभी हम क्या फाइंड करेंगे बेटा, यूनिवर्सल डिफरेंस ए फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे। ये समझो इसका ये एक सिंपल फार्मूला है। यू के मेंबर्स हमारे पास हैं ए बी सी डी ई एफ, तो हम लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ। उसके बाद बीच में डिफरेंस है तो डिफरेंस लिखेंगे, और ए है तो ए के मेंबर्स लिखेंगे। ए के मेंबर्स हैं हमारे पास ए ई एफ। अभी यू डिफरेंस ए का मकसद है ए के वो मेंबर्स हमें लेने हैं जो यू के वो मेंबर्स लेने हैं जो ए में ना हो, एफ भी है, और कौन से मेंबर्स हैं जो नहीं है इसमें, बी भी नहीं है, सी और डी। ये हमारे पास क्या है बड़ा, ए कॉम्प्लीमेंट। अभी हमारे पास ए के मेंबर्स भी अवेलेबल हैं, ए कॉम्प्लीमेंट्स के मेंबर्स भी मिल गए। अभी कौन सा है फाइंड करेंगे हम, इंटरसेक्शन। अभी हम फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन, तो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए के कौन से मेंबर्स हैं हमारे पास, ए के मेंबर्स हैं ए ई एफ, और बीच में क्या है बेटा हमारे पास, बीच में इंटरसेक्शन है, और उसके बाद क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट है तो इसको मेंबर्स लिखेंगे, कौन से मेंबर्स हैं ए कॉम्प्लीमेंट के, बी सी डी। अभी हम क्या कर सकते हैं बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन का मकसद है दोनों सेट के बीच में क्या है, इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मकसद है टेकिंग द कॉमन मेंबर्स। कॉमन मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं जो दोनों में सेम होना चाहिए। देखते हैं तो दोनों में कौन से मेंबर्स हमारे पास सेम है, तो वो हमें ए इसमें नहीं है, ई है, ई नहीं है, मीन्स दोनों को आप कंपेयर करें, कोई भी मेंबर सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो हमारा आंसर आएगा, वो आएगा एम्पैथी। क्या आएगा आंसर हमारा, एम्पैथी। मेरे ख्याल में तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी इसके और भी मेंबर्स हैं, और भी नंबर्स हैं, वो भी हम करेंगे। नंबर अभी करेंगे हम 4 जो हमारे पास मेंबर है, 4 कौन सा है, 4 है हमारे पास यू कॉम्प्लीमेंट। 4 जो नंबर्स है हमारे पास यू कॉम्प्लीमेंट। अभी हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं बेटा, अभी हम देखेंगे तो यू कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस यू। यू डिफरेंस यू मींस यूनिवर्सल डिफरेंस यूनिवर्सल। बेटा याद रखना जब भी कॉम्प्लीमेंट आए तो आपको रखना है यू डिफरेंस, और उसके बाद जिस पे भी कॉम्प्लीमेंट होगा वो रखना है। और यू कॉम्प्लीमेंट फार्मूला के किस पे कॉम्प्लीमेंट है, यू के, तो हम यू रखेंगे। अभी हम फाइंड करेंगे यू डिफरेंस यू, तो यू के कौन से मेंबर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ, एंड डिफरेंस फिर भी यू है हमारे पास, फिर भी यू है तो फिर भी हम यू के मेंबर्स लिखेंगे। वो मेंबर्स कौन से हैं हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ, फिर भी हमारे पास यू के मेंबर्स हैं। अभी डिफरेंस का मकसद क्या है, यू डिफरेंस यू का मकसद है यू के वो मेंबर्स ले लें जो यू में ना हो। ये सारे मेंबर्स सेम हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इसमें भी इसमें है, बी इसमें भी इसमें है, सी भी है, डी भी इसमें है, एफ ई भी है, एफ भी है। कौन से मेंबर बचा है बेटा, कोई भी नहीं बचा है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्पैथी कॉम्प्लीमेंट। और इसका और भी नंबर है, वो है हमारे पास 5 नंबर। 5 जो नंबर है हमारे पास एम्पैथी कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं बेटा, अभी इसका जो फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा फार्मूला है हमारे पास, एम्पैथी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल डिफरेंस। इस पे कॉम्प्लीमेंट है, जो एम्पैथी का साइन है अल्फा है, इस पे कॉम्प्लीमेंट तो वो ऐसे रखेंगे। अभी जो हम फाइंड करेंगे, क्या करेंगे बेटा, यूनिवर्सल डिफरेंस एम्पैथी की साइन, यू के मेंबर्स हैं ए बी सी डी ई एफ, ये क्या है, ये यू के मेंबर्स हैं। उसके बाद डिफरेंस
और ये साइन जो है एम्पटी का है, ये खुद रख लें या खाली से ब्रैकेट रख लें तो क्या करेंगे हम एम्पटी। अभी यू डिफरेंस एम्पटी का मकसद क्या है, यू के वो मेंबर्स लें जो इसमें ना हो, यू में ना हो, यू में टोटल मेंबर्स हैं, इसमें कोई भी नहीं है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम कह सकते हैं एम्पटी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ। ये था हमारा इसका आंसर। मेरे ख्याल में तो आपको समझ में आ गया होगा। इस एक्सरसाइज का जो पहला ऑब्जेक्ट था वो वाला के क्रम से कंप्लीट हो गया है। अभी हम करेंगे सेकंड ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड है। सेकंड ऑब्जेक्ट नंबर है लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड इज इक्वल टू हमारा 2 4 6 8 10। फाइंड करेंगे e कॉम्प्लीमेंट। क्या फाइंड करेंगे e कॉम्प्लीमेंट। e कॉम्प्लीमेंट का फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, तो ये इक्वल है u डिफरेंस e। किसके इक्वल है u डिफरेंस e। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, u डिफरेंस e को सॉल्व करेंगे। u के कौन से मेंबर्स हैं, u के मेंबर्स हैं 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और उसके बाद डिफरेंस e है तो e के मेंबर्स लिखेंगे। e के कौन से मेंबर्स हैं हमारे पास 2 4 6 8 10। ये हमारे पास e के मेंबर्स हैं। अभी u डिफरेंस e का मकसद है u के वो मेंबर्स लेने हमें जो e में ना हो। वो कौन से मेंबर्स हैं जो e में नहीं है, वो होगा हमारा e कॉम्प्लीमेंट। e कॉम्प्लीमेंट कौन से मेंबर्स हैं, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 है, इसमें भी है, 6 भी है और 8 भी है और 10 भी है। और u के कौन से मेंबर्स बचे हुए हैं बेटा हमारे पास, वो है हमारे पास 1 3 5 7 9। ये हमारे पास जो है ये हमारा e कॉम्प्लीमेंट है। क्या है हमारे पास e कॉम्प्लीमेंट है। अभी हम फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, अभी हम नंबर सेकंड जो हमारा है, नंबर सेकंड है हमारे पास e यूनियन e कॉम्प्लीमेंट। e यूनियन e कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे बेटा। e यूनियन e कॉम्प्लीमेंट हमारे पास e के जो मेंबर्स हैं वो अवेलेबल हैं और e कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स हैं वो नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल e कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स फाइंड करेंगे। e कॉम्प्लीमेंट्स के मेंबर्स फाइंड करेंगे तो e कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला सेम टू सेम है, e कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल डिफरेंस e। ये इसका फार्मूला है सिंपल। तो हम क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल डिफरेंस e। तो u के कौन से मेंबर्स हैं, 1 से लेकर 10 तक हैं, 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद डिफरेंस और e के जो मेंबर्स हैं वो कौन से मेंबर्स हैं, e के मेंबर्स हैं ये है बेटा। कौन से मेंबर्स हैं, 2 4 6 8 10। अभी u डिफरेंस e का मकसद क्या है, u के वो मेंबर्स हमें लेने हैं जो e में ना हो। e में कौन से मेंबर्स हैं बेटा, e में 2 भी है, 1 नहीं है, e में क्या है 3 भी नहीं है, e में 4 है, इसमें भी है और 5 नहीं है, 6 इसमें है, 8 भी है और 10 भी है। कौन से मेंबर्स बचे हैं बेटा, 7 और 9। ये जो हमारे पास है बेटा ये हमारा e कॉम्प्लीमेंट है। क्या है e कॉम्प्लीमेंट, हमारे पास अभी e के मेंबर्स भी हैं, e कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स भी हैं और कौन सा क्या करना है हमें, यूनियन करना है। यूनियन के लिए हमें क्या करना चाहिए, e यूनियन e कॉम्प्लीमेंट करेंगे। e के मेंबर्स हमारे पास क्या है बेटा, ये हैं 2 4 6 8 10 इवन नंबर्स हैं। तो हम लिख सकते हैं 2 4 6 8 10। उसके बाद बीच में क्या है यूनियन, तो हम क्या लिखेंगे यूनियन। और e कॉम्प्लीमेंट है तो e कॉम्प्लीमेंट मेंबर्स ये हैं बेटा। e में कॉम्प्लीमेंट मेंबर्स है हमारे पास 1 3 5 7 9। तो यूनियन का मकसद क्या है, यूनियन का मकसद है कंबाइनेशन ऑफ द सेट्स। कंबाइन करेंगे दोनों सेट के मेंबर्स को, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यूनियन। e यूनियन e कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सीरीज वाइज लिखेंगे बेटा, 1 और 2 3
4 5 6 और 7 8 9 10। ये क्या है हमारे पास बेटा? ये हमारे पास हो गया है ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट। अभी इसका और भी नंबर्स हैं, वो है हमारे पास ई इंटरसेक्शन। अभी थर्ड नंबर जो हमारा होगा ई इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। ई इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, तो बेटा हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ई कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ई कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स आएंगे तो उसके बाद हम करेंगे इंटरसेक्शन। अभी ई कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला आपने पढ़ा है, तो ई कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है? यूनिवर्सल डिफरेंस ई। यूनिवर्सल डिफरेंस ई करेंगे हम, तो ये इसका एक सिंपल फार्मूला है कॉम्प्लीमेंट के फाइंड करने का। यू के मेंबर्स हैं 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और उसके बाद डिफरेंस और ई के मेंबर्स ये हैं बेटा हमारे पास। डिफरेंस ई के मेंबर्स हैं 2 4 6 8 10। अभी यू डिफरेंस ई का मकसद है, तो यू के वो मेंबर्स लेने जो ई में ना हो। वो कौन से मेंबर्स हैं जो ई में ना है बेटा? अभी हम फाइंड करेंगे ई में जो है इवन नंबर्स हैं, तो हम क्या करेंगे? आर नंबर्स लेंगे 1 3 5 7 9। ये जो हमारे पास आ गया है ई कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स आ गए। अभी हमारे पास ई कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स भी हैं और ई के मेंबर्स भी हैं, दोनों में के बीच में क्या हमारे पास इंटरसेक्शन है, तो हम इसको करेंगे इंटरसेक्शन। आओ तो देखते हैं तो कैसे इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। ई इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ई के मेंबर्स हैं हमारे पास 2 4 6 8 10 इंटरसेक्शन, और उसके बाद ई कॉम्प्लीमेंट है। ई कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स हैं हमारे पास 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन का मकसद बेटा क्या है? इंटरसेक्शन का मकसद है टेकिंग द कॉमन मेंबर्स, दोनों में सेम मेंबर्स होना चाहिए। क्या इसमें इवन नंबर्स हैं और इसमें ऑड नंबर्स हैं, क्या ये सेम है? 100% सेम नहीं है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? तो ई इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्पैथी, क्योंकि बेटा इसके जो मेंबर्स हैं वो सेम नहीं है, चेंज है। इंटरसेक्शन का मकसद है सेम मेंबर होना लाजमी है। अभी जो हमारा इसका फोर्थ नंबर होगा वो हमारे पास है यू कॉम्प्लीमेंट। क्या है हमारे पास? यू कॉम्प्लीमेंट है, तो बेटा हम यू कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। यू कॉम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस यू। अभी फाइंड करेंगे यू डिफरेंस यू। यू का मकसद है यू के मेंबर्स लिख लो फर्स्ट ऑफ ऑल। कौन से मेंबर्स हैं? 1 से लेकर 10 तक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और उसके बाद बीच में क्या है? डिफरेंस है, तो डिफरेंस रखेंगे। फिर भी यू है, तो फिर भी हम यू के मेंबर्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी यू डिफरेंस यू का मकसद है यू के वो मेंबर्स ले लें जो यू में ना हो। दोनों यू में क्या है? मेंबर्स बिल्कुल सेम है, इसलिए जो सारे के सारे मेंबर्स हैं वो क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। 2 इसमें भी, इसमें है, 3 इसमें भी है, 4 भी है और 5 भी दोनों में है, 6 भी दोनों में है, 7 भी है और 8 भी है, 9 भी है और 10 भी है। सारे नंबर सेम हैं, इसलिए डिफरेंस का मकसद है यू डिफरेंस। यू का मकसद है यू के वो मेंबर्स ले लें जो यू में ना हो। दोनों में बिल्कुल सेम है, इसलिए जो हमारा आंसर यू कॉम्प्लीमेंट आया है वो बिल्कुल भी क्या है? एम्पैथी सेट है। अभी हम क्या करेंगे बेटा? और नंबर है इसका वो हम सारे करेंगे। अभी हमारे पास जो इसका फिफ्थ नंबर है वो नंबर है हमारे पास एम्पैथी। कौन सा नंबर है? एम्पैथी। अभी हम इसको फाइंड करेंगे बेटा, और इसका कौन सा फार्मूला है हमारे पास? इस बिल्कुल इजी है। एम्पैथी इज इक्वल टू यूनिवर्सल डिफरेंस। इस पे जो कॉम्प्लीमेंट है वो सेम टू सेम रखेंगे। अभी हम फाइंड करेंगे यू डिफरेंस एम्पैथी। अभी क्या कर सकते हैं? यू के मेंबर्स कौन से मेंबर्स हैं?
यू के मेंबर्स हैं 1 से लेकर 10 तक। तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद क्या है डिफरेंस के बाद क्या है एम्पटी, ये एम्पटी के साइन है तो खाली ब्रैकेट हम रखेंगे। अब इसका मकसद क्या है बेटा, इसका मकसद है यू के वो मेंबर्स ले लें जो इसमें ना हो, यू के वो मेंबर्स ले लें जो इसमें ना हो, इसमें कोई भी मेंबर्स नहीं है, इसलिए यू के जो सारे मेंबर्स हैं वो क्या होंगे, इसके मेंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये थे क्या, ये बेटा दे एम्पटी कॉम्प्लीमेंट का जो मेंबर्स थे 1 से लेकर 10 तक का है। अल्लाह के करम से ये जो ऑब्जेक्ट था ये भी क्लियर हो गया है।